नमस्कार दोस्तों। हम सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई डाटा के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पर। उसके बाद प्रेडिक्शन भी करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है कल के दिन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डीआईआई डाटा के बारे में। तो हमें डीआईआई डाटा में ज़्यादा कुछ खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। बस आज के दिन हमें माइनस में बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। -4,027 करोड़ रुपए की केवल बिकवाली की है हमारे अपने डीआईआई भाई साहब ने। और वहीं पर एफआईआई के बारे में बात करें तो एफआईआई पूरी तरीके से पागल हो गई है। उसने 14,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगर नेट खरीदारी की बात की जाए तो 14,064 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो क्या कल सच में मार्केट फटने वाला है? कल मार्केट में बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने डाटा के पास कि डाटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पर भी चलकर प्रेडिक्शन करेंगे आज के बाद। निफ्टी के कॉल साइट का डाटा देखें तो निफ्टी में हमें 25,600 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,28,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। वहीं पर 25,700 पर हमें 2,03,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। 25,800 पर हमें सबसे बड़ा फिलहाल के लिए 2,20,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। और वहीं पर 25,900 पर एक छोटा रजिस्टेंस जो कि 1,20,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। पर सबसे बड़ा रजिस्टेंस हमें 26,000 पर दिखाई दे रहा था। कल के दिन ही मैंने आपको प्रिडिक्ट करके ये बता दिया था कि मार्केट अगर 25,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि पहले ही कर चुका था, कल ही ब्रेकआउट कर चुका था, फिर नीचे आया मार्केट और उसके बाद फिर से 25,500 के ऊपर चला गया। तब मैंने पहले ही बोला था कि आपको 26,000 के दर्शन होते हुए दिखाई दे सकता है। चूँकि जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा उसे क्लियरली पता होगा कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो हमें सीधे 26,000 का दर्शन ही देखने को मिलेगा। बट ब्रेकआउट होने के बाद हमें यह देखने को मिला कि 25,600 पे जो 500 पे बायर्स बैठे थे, कॉल राइटर करके कॉल बैठे थे सेलर्स, वो तुरंत एक्टिवेट हुए और 25,800 पे ही हावी हो गए। और अभी चले पुट साइड के डाटा की तरफ। तो हमें पुट साइड का डाटा में यह दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में 25,500 पे 3,05,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। और वहीं पर 25,600 पर 1,92,000 का निफ्टी का पुट का डाटा दिखाई दे रहा है। और 25,700 पर 1,20,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर 25,900 की बात करें तो हमें 1,12,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए पुट साइड में सबसे बड़ा मजबूत सपोर्ट हमारे लिए कौन सा है? 25,500 का। पर फिलहाल के लिए मार्केट अभी हमारे लिए कहाँ चल रहा है? 25,500 से आज रिटर्न हुआ है और 25,800 के आसपास पहुँच चुका है। तो हमारे लिए फ़िलहाल में सबसे बड़ा मजबूत सपोर्ट केवल 25,500 का ही है। हाँ, बीच में 25,600 सपोर्ट कर सकता है। और अगर बैंक निफ्टी के पुट साइड के डाटा की तरफ बात करें तो बैंक निफ्टी में पुट साइड का डाटा बात करें बैंक निफ्टी में डाटा का, तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड का डाटा हमें 52,500 पर 98,000 का दिखाई दे रहा है। वहीं 53,600 पर हमें 44,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। 53,800 पर हमें 48,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। और 54,000 पर सबसे बड़ा रजिस्टेंस 1,53,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। और 54,500 पर मात्र 80,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा रजिस्टेंस कौन सा है? ये 54,000 का, जो कि आज का रजिस्टेंस है। सबसे बड़ा रजिस्टेंस कल के दिन हमें ये 54,000 का देखने को। वही बात करें निफ्टी में पुट साइड डाटा की तरफ, तो बैंक निफ्टी में हमें पुट साइड की डाटा में 53,000 के लेवल पर 1,63,000 का डाटा, 53,200 के लेवल पर 58,000 का डाटा, और वहीं पर 53,500 के लेवल पर 91,000 का डाटा, और वहीं पर 53,800 पे 30,000 का डाटा, और 54,000 पे मात्र छोटा सा 28,000 का डाटा। तो इधर पुट साइड में तो कुछ है ही नहीं। 53,000 में ही इतना दम है कि बैंक निफ्टी को 53,000 से नीचे नहीं गिरने देगी। और उसके बाद सीधे है 53,500 पे। तो 53,500 पे हमारे लिए सबसे बड़ा है, चूँकि कल के दिन 53,500 ही सबसे बड़ा
सपोर्ट होगा, इस बात को आप मान के चलिए। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और वहां पर एनालिसिस करते हैं, कल के प्रेडिक्शन, कल के मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट भी करते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिलहाल अभी बात कर ले तो आज के दिन आपको ये छोटा सा यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा जो कि निफ्टी ने टच किया हुआ है। तो ये क्या है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों खींचा था। और ये आप देख लीजिए पहले का है, मैंने नया कोई नहीं खींचा है। वो अभी जब टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा तो वो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। फिलहाल बात करते हैं आज के निफ्टी के बारे में। तो आज के दिन हमें निफ्टी में सबसे पहले एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी और जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ हमें निफ्टी में एक गिरावट शुरू हुई दिखना कि यहाँ अब निफ्टी में गिरावट आने वाली है। डाटा भी दिखाई दे रहा था कि यहाँ निफ्टी में गिरावट आने वाली है, बट यहाँ पर जो पिछला वाला सपोर्ट था, पिछला वाला ट्रेंड लाइन मैंने खींचा था, वहीं पर निफ्टी आई और रुक गई। वो कौन सा लेवल था? 25,450 के लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि ये पिछला ही था ट्रेंड लाइन और निफ्टी ने जस्ट यही सपोर्ट लिया है और उसके बाद यहाँ से एक हमें लगभग पूरे 450 से आप देख सकते हैं पूरा 800 लगभग 350 पॉइंट हमें बैंक 350 पॉइंट निफ्टी पूरी मूव बुल रन दिखाती हुई दिखाई दी हमें। देखिए आप बुल रन हमें देखने के लिए मिला पूरा 350 पॉइंट का आज के दिन, बस मात्र एक लाइन से आप बस समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है। अभी अगर हम डिटेल में बात करें तो आप डिटेल में अभी मैं बताता हूँ। देखो सेलर्स कहाँ पर आए और बायर्स कहाँ पर आए। तो सबसे पहले सेलर्स मार्केट खुलते ही एक्टिवेट हुए। उन्होंने अपना जो कि पिछले कल के दिन यहाँ पर कहीं पे भी खरीदारी की रही होगी, जब बैंक निफ्टी 25,400 फिर थी, वहाँ पर जो भी खरीदारी की रही होगी तो वहाँ से वो लोग अपना वो किए होंगे, प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग जब कर लिए तो निफ्टी ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से फिर वो अब सेलिंग कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ा सेलिंग जोन था क्या? 26,000 का लेवल। यहाँ चूँकि कल के दिन क्या लगा था? 26,000 का हाई लगा था। तो सबसे ज़्यादा सेलर्स कहाँ पर बैठे थे? 26,000 के लेवल पर बैठे थे। तो आज के दिन कहाँ से गिरावट आई? छोटी सी 26,000 के पास से गिरावट आई और जैसे ही फिर से वो लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं सीधे डाटा में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अगर आप सोचें कि डाटा में क्या दिखाई दे रहा था, तो डाटा में भी 26,000 के बाद सीधे 25,600 के बाद सीधे डाटा में भी 25,600 के बाद 25,800 पर ही हमें डाटा दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर कॉल राइटिंग बड़ी तेज़ी से कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। तो जब जैसे ही मूव हुआ तब भी इधर पता चल गया था कि मार्केट में एक मूव आने वाला है। यहाँ से एंट्री ली हमने और फिर इधर कहीं से भी दूसरे वाले जोन से एंट्री ली थी, लगभग 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे के आसपास एंट्री ली और उसके बाद सीधे यहाँ पर बुकिंग हुई हमारी 1 बजे के आसपास। इधर इस जोन में मैंने बुकिंग की थी। और यहाँ पर जब भी मार्केट, अब क्या होता है, मार्केट जब भी चलता है अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सपोर्ट, तो आपको भी पता है। और जैसे ही मार्केट फिर से 25,800 के लेवल पर पहुँचा, चूँकि सबसे ज़्यादा सेलिंग आज यहीं पर हो रही थी, कॉल राइटिंग यहीं पर हो रही थी, सबसे ज़्यादा सेलर्स यहाँ बैठे थे 25,800 के रेजिस्टेंस पर। जैसे ही यहाँ पर अपना प्रॉफिट सब ने बुक किया, मार्केट आप देख सकते हैं 2 ही कैंडल में कितनी बड़ी सेलिंग हमें देखने के मिली है। पूरी 350 पॉइंट की दोबारा से हमें निगेटिव सेलिंग देखने के लिए मिली। जो लालच में रहा होगा कि अगर 25,800 आ गई है, अब 200 और है, 26,000 पे बुक करूँगा, तब वो आज के दिन फंस गया होगा, वो आज के दिन ट्रैप हुआ होगा। सीधे आज के दिन उसका कोई बेड़ा गर्क है, समझ लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको डाटा, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट सब कुछ बना के रखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिए। और जैसे ही मार्केट ने सीधे इसी लाइन को आप देख सकते हैं कि जैसे ही 25,500 के लेवल पर आया, चूँकि 25,500 के लेवल से 2 फैक्टर है कि यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ मार्केट। अब आपको मैं बताऊं कि मार्केट गिरा 25,800 के लेवल से, बट
मार्केट दोबारा यहीं से क्यों रिवर्स हुआ इसका भी मुझे मेरे पास, और एक नहीं दो दो बार मैंने एंट्री लिया। दो दो कारण है मेरे पास। दो कारण कौन से है, पहला मैं सीधी बता दूं कि पहला कारण क्या है मेरे लिए, तो मैं आपको बताऊं तो पहला सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो 25,400 के कॉल पुट सेलर थे, सॉरी 25,400 के जो पुट सेलर थे, वो कहाँ पर चढ़ गए जब मार्केट इधर कहीं भी पहुंचा, तो वो चढ़ गए कहाँ, 25,500 पे। वो इसकी सेलिंग करने लगे कि अब जो मार्केट 25,800 पहुंच चुका है, तो अब हमें मार्केट को दोबारा अगर गिरता भी है तो 25,500 तक गिरने देना है, उससे ज़्यादा नहीं गिरने देना है। वो क्या हुआ, मार्केट में 25,400 तक टच की मार्केट, फिर दोबारा से हमें एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल गई। और चूंकि सुबह यहीं पर से उठा भी था मार्केट, तो यहाँ पर बायर्स भी बैठे हुए थे, यहाँ पर सेलर्स भी बैठे हुए थे। आप इतना गौर करिए कि यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों यहाँ पर एक्टिवेट थे, और इसीलिए हमें इतनी बड़ी गिरने के बाद, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी हमें मार्केट यहाँ से उठता हुआ ही दिखाई दिया। वरना अगर यहाँ पर सिर्फ बायर्स होते, सब ट्रैप होते, और बैंक निफ्टी आज के दिन गजब की गिरी होती। बट यहाँ पर बायर्स और सेलर्स, और चूंकि बायर्स से ज़्यादा बड़े सेलर्स खतरनाक होते हैं भैया, सेलर्स ने दम लगाया। और ये कहीं कैंडल में आज के दिन इतनी बड़ी अगर कोई बुल कैंडल बनी हो तो आप हमको बता दीजिए। इतनी बड़ी आज के दिन कोई भी इतनी बड़ी बुल कैंडल नहीं बनी, जो कि लगभग 2 बजे के पहले 15 मिनट पहले कैंडल बुल कैंडल बनी हुई है। इतनी बड़ी अभी कैंडल कोई नहीं बनी। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों का पैसा लगा हुआ था, और दोनों ने दोबारा री एंट्री करके दबा के एकदम सेलिंग की, और मार्केट को फिर दोबारा 25,800 के लेवल पर पहुँचा दिया। तो इसका तो कोई डर ही नहीं है कि कल के दिन गैप अप ओपनिंग होगी। कल पक्का है कि गैप अप ओपन होने वाला है निफ्टी। तो अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, हाँ सबसे पहले बात कर ले कि यहाँ दूसरा फैक्टर कौन सा था। यहाँ मैंने पहला तो बता दिया कि यहाँ पर जो बायर्स 400 पर 25,400 पर बैठे हुए थे कॉल पुट राइटर्स, वो 25,500 पे चढ़ गए थे इसलिए। और दूसरा फैक्टर क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड बस मुझे मौका दीजिए। अब मैं सब क्लीन कर दिया हूँ और मैं आपको दूसरा फैक्टर बताता हूँ। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा दूसरा फैक्टर मैं बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर देखिए, इस ट्रेंड लाइन को बस क्या किया मैंने, इस ट्रेंड लाइन को बस आगे बढ़ा दिया, इसी जोन पे फिक्स कर दिया। अब बताइए भैया कहाँ से बाइंग आई है ना। ये हमारा कौन सा लाइन है, जो सुबह का लाइन है वही शाम का लाइन है। बस इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इतनी आसान है, लेकिन ट्रेडिंग को सब इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिए हैं कि खाली मार्केट में आओ भैया पैसा डुबाओ, आओ पैसा डुबाओ। अरे इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, आप किसी को फॉलो करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कोई टिप वाला मिल जाए तो टिप नहीं चलता है। यहाँ पर टिप नहीं दिया जाता भैया, यहाँ पर सिखाया जाता है कि मार्केट में ट्रेड कैसे ले। आप समझ रहे हैं, मार्केट को ट्रेड कैसे करे, बस ये सिखाया जाता है। अगर आपको सीखना है तो ठीक, नहीं सीखना है तो डुबाइए पैसा, आपकी मर्जी, आपका पैसा भैया। हो सकता हो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करते। चूँकि आज सुबह से बैंक निफ्टी, अभी फ़िलहाल देखिए, अभी हम बैंक निफ्टी पे आ चुके हैं। चूँकि आप सुबह से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी सीधे निफ्टी की तरह चल रहा था, यार यूँ कह लें कि निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉपी कर रहा था। अब निफ्टी क्यों बैंक निफ्टी का कॉपी कर रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी का स्टेक जो है वो निफ्टी के ही अंदर है, इसलिए निफ्टी कभी कभी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। इस बात को आप मान लीजिए। और सेम टू सेम आज के दिन वही हुआ। हमें एक सुबह रेड कैंडल इसमें भी बनती हुई दिखाई दी, और रेड कैंडल के साथ जहां पर कल का क्लोजिंग था वहीं से आज का बाइंग हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया। बाइंग भी कहाँ, 53,800 तक, पहले 53,600 तक चला। अब 53,600 का क्या लॉजिक है, 53,600 का लॉजिक ये है कि 200 पॉइंट पे तो इसमें सेलर्स बैठते हैं। 100 पॉइंट पे नहीं बैठेंगे कि कोई 53,400 पे बैठा, कोई 53,500 पे, नहीं, सीधे ये 53,200 बैठेंगे,
फिर 53,400 बैठेंगे, 53,600 बैठेंगे, 53,800 बैठेंगे, फिर 54,000 बैठेंगे। और उसी रेशियो में आप देख सकते हैं कि आपको भी उसी रेशियो में यहाँ पर सेलिंग बनते हुए दिखेगी। सबसे पहले कहाँ हमें बनता हुआ दिखाई दिया, 53,200 के लेवल पर सेलिंग बनता हुआ दिखाई दिया। अब 53,400 के लेवल पर, बीच में कहीं 500 पे दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। फिर कहाँ बना भैया, 53,600 के लेवल पर सेलिंग दिखाई दिया। फिर कहाँ बना, 53,800 के लेवल पर सेलिंग दिखाई दिया। अब कहाँ बन रहा है, 53,000, सीधे 54,000 के लेवल पर सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 200 पॉइंट का गेम चलता है। 200 पॉइंट एक तरफा भागेगा, इस तरफ या उस तरफ, आर या पार। और वही चीज़ अगर एकदम डिटेल में बात करें तो डिटेल में भैया आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले सेलर्स हमारे एक्टिवेट हुए थे 53,100 के लेवल के आसपास। वो 53,050 का लेवल है लेकिन मान लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने 53,000 के लेवल से बाइंग की, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक बनती हुई जा रही है। ये एक ट्रेंड लाइन जो थी आज के दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन थी। बस यही, इसी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी हमेशा आज के दिन फॉलो करती रह गई। सेम टू सेम ट्रेंड लाइन के दिन आज बैंक निफ्टी इसी को फॉलो। और दूसरी एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सीधे निकल कर आ रही थी, ये इस जोन में यहाँ की तरफ जा रही थी, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर भी इसी ट्रेंड लाइन में जब भी बायर्स आए, सेलर्स ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया। अब आप देखिए, जैसे ही मार्केट में आज इसी ट्रेंड लाइन से सेलिंग चालू हुई, तुरंत फिर से उठा लिया गया मार्केट को। फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर पहुंचा, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, बट फिर से मार्केट को उठाया गया। बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुंचा, मार्केट स्ट्रगल में चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा आने लगा। मार्केट में एक बुल मूव को ढकेलने की कोशिश की गई कि मार्केट नीचे ही ना गिरे, और वो स्ट्रगल हमारी चली गई 53,600 के लेवल के आसपास। जैसे ही 53,600 मार्केट पहुंचा, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। बोला जाता है कि अगर मार्केट किसी भी रेंज को तोड़ता है तो मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, बट मार्केट सस्टेन नहीं किया, इसलिए हमें इतनी बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली आज के दिन। और फिर मार्केट ने उसी पुराने ही ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, कोई नई ट्रेंड लाइन नहीं आई। अब पुराने ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करके फिर से यहाँ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 से 4 बार यहाँ पर बाइंग ज़बरदस्त की गई और मार्केट को फिर से रिवर्स करा दिया गया। ये होती है पावर। इसको ट्रेंड लाइन, इसको जो इन सब कॉन्सेप्ट को समझ गया उसको कभी ट्रेडिंग में नॉर्मल रास होगा, मतलब वो समझेगा कि हाँ मुझे सीखना है, मैं समझ सकता हूँ, तब वो आप घुसिए मार्केट में, नहीं तो कुछ नहीं है आपके लिए। और अगर कल के दिन की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम में, पहले बैंक निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं फिर बात करें। अभी आपको समझने के लिए मैंने बैंक निफ्टी में 3 लाइन खींची हुई है। और आप अब देखिए, अगर हमारे लिए फ़िलहाल तो मार्केट इस रेंज को तोड़ना चाहिए था, क्योंकि आज तोड़ चुका है 53,700 के लेवल को। अभी बैंक निफ्टी चल रही है 54,000 के आसपास, तो हमें नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। अभी मार्केट ऊपर जाएगी 54,000 से, अब कहीं भी जा सकती है वो 54,500, 54,600। तो रेजिस्टेंस का आप छोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस डाटा में देख लेंगे। फिलहाल अगर निफ्टी गिरती है तो हमारे लिए बाइंग कहाँ से बनेगी? अगर हमारी निफ्टी दोबारा से 25,700 के लेवल पर इधर पर कहीं भी आती है और सस्टेन करती है, कुछ समय बिताती है और उसके बाद सपोर्ट भी वहीं पर बनता है, तो हमारे लिए यहाँ से एक अच्छा बुल मूव देखने के लिए मिलेगा। बट अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट करती है जो कि 53,700 का लेवल है, तो हमें फिर से निफ्टी में 53,000 का लेवल टच होते हुए देख सकता है, पूरे 700 पॉइंट की सेलिंग आ सकती है। और उसके बाद अगर आप कोई कहे कि निफ्टी में 52,500 की लेवल या 52,000 की लेवल आ जाएगी, तो वो फिलहाल के लिए अभी इम्पॉसिबल है। उतनी बड़ी बिकवाली नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है कि हाँ उतनी बड़ी बिकवाली आ जाए या कुछ हो जाए। हालांकि ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि यहाँ कल के दिन क्या हो सकता है। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि संभावना ऐसा होने वाला है, बट आपको इम्पोर्टेंट रीजन, यही जो इम्पोर्टेंट रेंज 2 है, इसको याद रखनी होगी।
पहली तो 53,700 के लेवल, और दूसरी जब तक 53,000 की लेवल ब्रेक नहीं होती हमें कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो 53,700 की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट इस रेंज में आगे मार्केट सस्टेन करता हुआ और इस रेंज को तोड़ेगा 54,000 के लेवल को, तो हमें एक अच्छा बुल मूव देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होगी। ऐसे ही सीखते रहिए। धन्यवाद।